क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के यहाँ पर एक पेपर सोल्व कराने वाली हूँ 16 मार्च के लिए, जिसके प्रॉपर आने के पूरे चांस रहेंगे। यदि वास्तव में आपने इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट किए तो समझ लीजिए आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर तक का अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और धैर्य और शांति से सारे प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा गुणा होता है। तो 1/6 क्या है इसका आंसर? 1/6। दूसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है MgOH2। ठीक है, इसका आपका रहेगा सा। तीसरा है चाल का मात्रक है, तो चाल का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स। चौथा है तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। पांचवा है चमगादड़ निम्न तरंगे उत्पन्न करता है, तो पराश्रव्य। छठा है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं गोल्जी उपकरण से। ठीक है, चलिए इसके बाद चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका C 1/6, दूसरे का आपका C, तीसरे का मीटर सेकेंड इनवर्स, चौथे का केल्विन और पांचवे का आपका B है और छठे का गोल्जी एपरेटर्स। ठीक है, चलिए ये आपके प्रश्न इंग्लिश वर्जन वालों के। ठीक है, चलिए बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें खालिस्तान कहते हैं प्रोकैरियोट्स। दूसरा, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान रहते हैं उन्हें खालिस्तान आयन कहते हैं बहुपरमाणुक। तीसरा, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि खालिस्तान के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो इसका आंसर है ध्वनि के परावर्तन के कारण। चौथा है वेग परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहा जाता है त्वरण। पांचवा देखिए कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरण का फैलना खालिस्तान प्रभाव कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव। छठा देखिए जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर खालिस्तान की उपस्थिति को खोजा न्यूट्रॉन की। ठीक है, किसकी स्थिति को खोजा था उन्होंने? न्यूट्रॉन की। चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश प्लस इंग्लिश दोनों स्क्रीनशॉट ले और इनको अच्छे से आप रीड करें। ठीक है, हो गए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा प्रश्न, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यहाँ विर्चो ने बताया है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, बास इंडिकस भारतीय पशु है, सत्य। जो तीसरा देखिए धातुएं आघातवर्धी होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, तो ये आपका सत्य। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो ये आपका सत्य है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, छठा न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेट C है जो हम इस वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान का। इसके पहले मैं आपको सेट A और सेट B बता चुकी हूँ। इसके बाद 3 सेट आपके और रहेंगे। यदि आप कमेंट में उन तीनों सेटों के बारे में भी अपनी राय देंगे तो मैं आपके लिए तीनों सेट भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेट C यहाँ पर देख रहे हैं, तो सही जोड़ी लिखिए। पहली देखिए डाल्टन की जोड़ी आपकी रहेगी परमाणु की अविभाज्यता। लोहू की जोड़ी मध्य क्षेत्र भोजी। द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। न्यूटन है बल का एसआई मात्रक है। कोलेन काइमा है पौधों में लचीलापन। और ध्वनि है यांत्रिक तरंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया।
चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला, संवेग का सूत्र लिखिए। संवेग का सूत्र है संवेग इक्वल द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं इनटू वेग, वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला है मिश्रित फसल से आप क्या समझते हैं। ठीक है। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई एक कारक लिखिए। सतह का क्षेत्रफल। कार्य को परिभाषित कीजिए। कॉपर यानी तांबा का क्या प्रतीक है, तो कॉपर का प्रतीक है Cu। अगला है वायु गैस में गैस का विचलन है, इसके दो प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में विभेद कीजिए। 7वां है समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखिए। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए कोई 2। 9वां है सल्फर अणु के मोल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान दिया है 32। और इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है रक्त के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों की आंसर की के लिए एनसीईआरटी कोचिंग प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। आपको वहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी की भी है और प्लस इंग्लिश की, दोनों की मिलेंगी। तो आप एनसीईआरटी कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। औसत वेग की परिभाषा लिखिए। 12वां चाकू या कुल्हाड़ी धारदार क्यों बनाए जाते हैं। 13वां है आर्किमिडीज के सिद्धांत की कोई 2 अनुप्रयोग बताने हैं। एक विद्युत हीटर यानी कि उसमें की घोषित शक्ति 1500 वोल्ट है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। ठीक है। 15वां असमान गति को समझाना है। गति का 3रा नियम लिखिए। ठीक है। चलिए एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। सोनार युक्ति के 2 उपयोग बताने हैं। 18वां प्रश्न, इसके बाद में ठोस और द्रव में कोई 3 अंतर उदाहरण सहित बताने हैं। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। और ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। और देखिए सेट डी, ई और एफ के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है, हमने जो ये 6 सेट यहाँ पर तैयार किए हैं, बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट से किए हैं, जो 100% श्योर आपका पेपर इन्हीं में से आने वाला है। यदि वास्तव में आपने 6 मॉडल पेपर ये कंप्लीट कर लिए हमारे द्वारा, तो आप समझ लीजिए आपने 16 मार्च के लिए अपना पेपर यहाँ पर सोल्व कर लिया है इस तरह से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो 23वां देखिए आप, चाल एवं वेग में 4 और वेग में अंतर कोई 4 यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और देखिए इन क्वेश्चनों की जो PDF है आंसर की है, वो आपको हमारी पर्सनली ऐप एनसीईआरटी कोचिंग पे, ठीक है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी। सर्च आप कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले सेट के साथ।